बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मोस्टली लोग मे भी मुझे यहाँ ना जानते हो, बट मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद है और ताल्लुक़ जो है वो रहीम यार खान से है। ये जो बिज़नेस है जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, बेसिकली ये बिज़नेस प्रेजेंटेशन नहीं है। ये पूरी ट्रेडिंग की क्लासेस है जिसको लोग जो है वो पे करके सीखते हैं, जबकि उकाशा भाई ने जो है वो आपके लिए इसे फ्री में अरेंज करवाया है। ये जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं जो ट्रेडिंग के कारोबार से वाबस्ता हैं, तो आप जो है उनसे जब जाके पूछेंगे कि ये जो चीज़ें हैं मुझे अगर सीखने को मिलें तो उसकी आप क्या फ़ीस चार्ज करेंगे, तो आपको $200 से मिनिमम कोई भी नहीं बताएगा। $200 यानी कि पाकिस्तानी 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ से कम जो है वो कोई भी नहीं बताएगा आपको। और ये जो है वो काशा भाई ने आप लोगों के लिए फ्री में अरेंज किया हुआ है। मैं तो यही चाहूँगा कि नेक्स्ट जो क्लासेस हों उसमें इससे भी ज़्यादा लोग हों, बट जो अवेलेबल हैं ये वर्दी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर तकरीबन जो है वो 5वें साल में इंटर होने लगा हूँ। तकरीबन 5वां साल। 5 साल हो चुके हुए हैं ट्रेडिंग के अंदर। जो है वो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, सोशल मीडिया पे अच्छा नाम है, लोग भी जानते हैं। लोग भी हज़ारों की तादाद में जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों को स्क्रीन नहीं शो हो रही ना, अब वो मैंने स्क्रीन अभी तक शेयर ही नहीं की, वो जब शेयर करूंगा तब शो होगी ना आप लोगों को इंशाल्लाह। तो मैं बेसिकली ये बात करना चाह रहा था, वो ये थी कि मेरा जो इसके अंदर एक्सपीरियंस है, इसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली जो एक डिस्क्लोजर के तौर पे या एक जो है वो प्रिकॉशन के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेडिंग जो है वो एक रिस्की बिजनेस है। ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट दोनों होते हैं, और ऐसी सूरत में हमें जो है वो इसमें बड़ा एहतियात से चलना पड़ता है। इसमें हमारी अपनी ज़ाती एफर्ट्स होती हैं। इसमें जो है वो हम अपने नॉलेज की बेस में इसमें ग्रो करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप खुद प्रैक्टिकली इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं तो आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, प्रैक्टिकली भी और इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी। बाकी जहाँ बात आ जाती है इमोशंस की, तो ट्रेडिंग में आपके इमोशंस बड़े जो है ना वो अहम रोल प्ले करते हैं। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हो तो आप ट्रेडिंग में बड़ी जल्दी सक्सेस ले जाते होते हैं। इमोशन से मुराद लालच, डर, खौफ, सब्र, ये चीज़ें। कि ट्रेड करते वक्त आप अगर ज़्यादा पैसा देख के लालची हो जाते हो या नुकसान होता देख के डर जाते हो, तो ऐसी सूरत में आप गलत डिसीजन लेते हो, और गलत डिसीजन की सूरत में आप लॉसेस भी फेस करते हो। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़, अगर इस बिजनेस की बात की जाए तो पूरी दुनिया में अगर इसका रुझान है तो इसी वजह से है कि लोग अ, अगर फिजिकल बिजनेसेस करते हैं तो वहाँ पे जो टाइम लगाते हैं, उस टाइम से तकरीबन उस टाइम का आप 10% कह लें या 5% कह लें, इतने थोड़े टाइम में आप अपने फिजिकल बिजनेस से भी ज़्यादा कमाते हैं इस फील्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये फील्ड जो है वो आपको बड़ी जल्दी जो है वो ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। उसकी वजह क्या है वो मैं डिटेल में आगे क्लास के दौरान डिस्कशन करूंगा। अभी जो है वो ये है कि मेरे दोस्त भी हैं और अच्छे जानने वाले भी हैं, अवकाशा भाई। तो अभी उकाशा भाई के साथ डिस्कशन चल रही थी क्लास से पहले। तो उकाशा भाई ने कुछ डिसीजंस लिए हुए हैं, और उकाशा भाई को भी मेरे ख्याल से 1 साल तो हो गया हुआ है ट्रेडिंग करते हुए। तो कुछ डिसीजंस इन्होंने लिए हैं, कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि पहले उनका माइक ओपन करवा दूं ताकि वो आप लोगों से बातचीत कर लें, फिर हम जो है वो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो उकाशा भाई, मैं आपको अनम्यूट करने लगा हूं, तो आप फिर आगे नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाम तो आप जानती हैं, काशा जफर, और ताल्लुक रहीम खान से है। तो मैंने इनसे पहले जो है काफी सारी कंपनीज की हैं, और मुझे जो महसूस हुआ है और जो मैंने देखा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है। कंपनीज भी वो जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर की हैं और अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट भी किया है अपने। दूसरा ये कि आपके मुझे इधर जो दोनों दोस्त ही हैं मेरे जानते भी हैं, और फैसल भाई ये भी जानते हैं, तो ये भाई दोनों दोस्त मुझे जानते ही हैं कि मैं पहले कौन सी कंपनियों में रहा हूँ, क्या करता रहा हूँ।
तो फॉरेक्स प्लेटफॉर्म अल्ताफ भाई की वजह से मैंने जो है ज्वाइन किया है, इनसे मशवरा भी किया था मैंने। तो इन्होंने मुझे यही कहा है कि आप जो है बेहतर ये है कि आप कंपनी से हम आप तो आप तुम काम आएंगे भी इंशाल्लाह। जो भी दोस्त आएंगे उनको लेके साथ चलेंगे। दूसरा ये कि मैंने जो इनसे एक चैलेंज लिया था, इन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया था कि आप $200 डिपॉजिट करो, और मैंने भी इनसे मतलब कहा था कि मैं चैलेंज लेता हूँ। तो उन्होंने कहा $200 को आपने $2000 तक लेके जाना है विद इन 5 डेज। तो मैंने डिपॉजिट भी कर लिया हुआ है $200 का, और मैंने 5 डेज में इंशाल्लाह ताला उसको $2000 $2000 तक लेके जाना है। और इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें ग्रुप में मिल जाएंगी। और जो है इसको हम मजीद जो है, जो भी हमारे पास ट्रेड लगेगी और जो भी चीज होगी वो आपको सारी इंशाल्लाह फर्दन फर्दन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी ग्रुप में। तो इंशाल्लाह हम गोल्ड की ट्रेड करेंगे, और बाय और सेल जिस पे हम हमें बेनिफिट नजर आएगा, इंशाल्लाह जो हमें सेटअप नजर आएगा उस पर हम ट्रेड करके इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और 5 डेज में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि $2000 हम कर चुके हैं इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। बाकी ये है कि लॉस और प्रॉफिट आपको पता है बिजनेस का हुसन है। तो इसमें चलता रहता है, नुकसान भी होता है और जो फायदा भी होता है। तो नुकसान को जो है हम ज्यादा एक्सेप्ट करें बेहतर इसके कि हमें प्रॉफिट हो, हम ज्यादा उसको मतलब कि एक्सेप्ट करें नुकसान को। अगर नुकसान हो जाए तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार नुकसान जिंदगी का हिस्सा है और बिजनेस और कारोबार का हिस्सा है। तो अगर नुकसान हो गया वो भी आपको हम शेयर करेंगे कि भाई $200 हमारा इस टाइम उड़ गए, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम साथ मशवरे के अल्ताफ भाई के इंशाल्लाह साथ मिल के, और हम इंशाल्लाह $2000 को अचीव करेंगे, टारगेट को अचीव करेंगे आपकी दुआओं से। मुझे एक दफा अपनी चैट में दुआएं दे दें ताकि आवाज ड्रॉप हो। आवाज ड्रॉप हो रही है, एक दफा चैट में बताएं अल्ताफ भाई आपको आवाज सही आ रही आवाज पहले ड्रॉप हो रही थी बट ठीक है अब। आप है। करें बात। अच्छा, तो इंशाल्लाह उसको अचीव करेंगे, और अल्ताफ भाई के मशवरे से इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। और जो भी चीजें होंगी इंशाल्लाह इसको अचीव करके आपको सारी चीज डिटेल के साथ आपको हर चीज बताएंगे कि हमें यहाँ पर लॉस हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। और आप एक दफा हमें दुआएं दे दें हम दोनों भाइयों को कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे इसमें, जिस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया है। और अल्लाह ताला आसानियां करे आपके लिए भी हमारे लिए भी इंशाल्लाह करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत नजदीक तक जाएंगे, दूर तक जाएंगे। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो है आप अल्ताफ भाई के साथ हैं, इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे इनके साथ बात करके। बहुत अच्छा लगेगा आपने। अच्छा, मेरा आखिरी आपको जो एक वसीयत होती है, एक नसीहत होती है, मेरी एक नसीहत है कि आप अगर इसको दिल से एक्सेप्ट करेंगे ना इस नॉलेज को, मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छा कामयाब हो जाएंगे। बजाय इसके कि हम मजदूरी करें या किसी और जगह पर काम करें, और हम घर बैठे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर हम ये 10 दिन की क्लास दिल से ले लें, ठीक है ना। तो ये मेरा आपसे मशवरा है, क्योंकि मैंने भी इसको स्टार्ट किया था। और पहले मैं भी डरता था, लॉस से डरता था, लेकिन मैंने इसको एक्सेप्ट किया, लॉस को भी एक्सेप्ट किया। आकर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में भी हैं। तो ये इंशाल्लाह चलता रहता है। बाकी ये जो 10 दिन की क्लास है इसमें आपने गैर हाजिर नहीं होना और हाजिरी देनी है पूरी। इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह दे। एफर्ट आपने करनी है, कामयाबी अल्लाह दे। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। बाकी जो बात है वो करते हैं अल्ताफ भाई के साथ। जी अल्ताफ भाई। जी बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आप बस म्यूट कर लें खुद को। अच्छा, हम जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको जो है ना वो स्लाइड शेयर करूँगा।
स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे एक दफ़ा जो है ना वो चैट में बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है, चैट में बता दीजिएगा एक दफ़ा। एक भाई ने बोला कि शेयर हो, जी ठीक है शेयर हो रही है। ओके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा। मैं जो है वो बात कर रहा था फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो काशा भाई को बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए। अल्लाह उनके मामलात में बेहतरी करे। अ, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है। मैं जो है वो कोशिश करूंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको ग्राउंड लेवल पे आके समझाने में, कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, कभी ज़िंदगी में फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं की, तो आई थिंक सो कि मेरी बातें जो है ना वो आपको डिटेल में समझ आएंगी। बेसिकली ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो एक टेक्निकल फील्ड है। इसको समझने के लिए टेक्निकल दिमाग भी चाहिए होता है। अब टेक्निकल दिमाग हर बंदा जो है ना वो उसको अवेल नहीं करता, बट ये है कि हर किसी की अपनी पिकिंग पावर होती है। वो चीज़ों को किस तरह लेता है, किस तरह समझता है, ये उस पर डिपेंड करता है। बट मैं जो है वो अपनी क्लासेस में अपने अल्फाज के थ्रू कोशिश ये करूंगा कि आपको ग्राउंड रियलिटी जो है वो समझ आए ट्रेडिंग की, और आप उसको आसानी से जो है वो पिक कर सकें। इंट्रोडक्शन में स्लाइड्स हैं, वन बाय वन स्लाइड जो है ना वो आगे जाएगी और मैं समझाता रहूंगा, बट उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरेटिकली आपको बता दूं, ताकि आपको पहले से चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। आप लोग जिस कंट्री में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर हम लोग भी रहते हैं। तो इस मुल्क का नाम जो है वो पाकिस्तान है। ठीक है। अब पाकिस्तान जो है इसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स काम कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ फर्म्स काम कर रही हैं, या मुख्तलिफ जो है वो एजेंसीज काम कर रही हैं। अ, ये जो एजेंसीज हैं जिसके अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास PIA है, हमारे पास यूनिलीवर है, हमारे पास यूनाइटेड शुगर मिल है, हमारे पास फातिमा फर्टिलाइजर है, हमारे पास जमालदीन वाली शुगर मिल है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, इनके अपने शेयर्स होते हैं। शेयर्स का कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, कि कंपनी की वर्थ के अगेंस्ट जो है वो एक शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट में रखा जाता है, और लोग उन शेयर्स को परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, और उन शेयर्स की वैल्यूज जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है। अब ये जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स की जो ट्रेड होती है, बेसिकली इसमें जो लोग पैसा डालते हैं निकालते हैं, वो निकालते हैं PMEX या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के थ्रू। ठीक है। अब ये जो स्टॉक मार्केट होती है, ठीक है, ये मुल्क के या तो दारुल खिलाफे में होती है, या फिर जो है वो बड़ी आबादी वाले शहर में होती है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का पुराना जो कैपिटल था वो कराची था, और सबसे बड़ी आबादी वाला शहर जो है वो हमारे पास कराची है। इसलिए हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो कराची के अंदर मौजूद है, कराची स्टॉक मार्केट के नाम से। ठीक है। अब उस स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड होती है, यानी कि कंपनीज के शेयर्स के ऊपर ट्रेड होती है। तो इसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। इसी तरह हर मुल्क की अपनी अपनी स्टॉक मार्केट होती है। पाकिस्तान की कराची स्टॉक मार्केट, इंडिया की मुंबई स्टॉक मार्केट, जापान की टोक्यो स्टॉक मार्केट, अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, जर्मनी की फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी स्टॉक मार्केट। एज इट इज़ हर मुल्क की अपनी अपनी जो है वो स्टॉक मार्केट्स है, जो उनके कैपिटल के नाम के ऊपर होती है, या फिर उस शहर के नाम के ऊपर होती है जो ज़्यादा आबादी वाला होता है। तो ये जो होती है स्टॉक मार्केट्स होती हैं, इनमें इनकी अपनी जो लोकल कंपनीज होती हैं, या इनके मुल्क के अंदर जो कंपनीज या ब्रांड्स होते हैं, उनके शेयर्स के ऊपर जो ट्रेड होती है वो इन स्टॉक मार्केट्स के अंदर होती है। उसके अलावा जब ये स्टॉक मार्केट्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन का FOR, एक्सचेंज का EX, इसे शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स कहते हैं। ठीक है। और फॉरेक्स को भी शॉर्ट फॉर्म में FX कहते हैं, जो आपको मेरे नाम में भी नजर आ रहा होगा, अल्ताफ अहमद FX। FX का मतलब फॉरेक्स है बेसिकली, और फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज है। और फॉरेन एक्सचेंज का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया होगा, कि इंटरनेशनल लेवल पे जिन चीज़ों के अंदर ट्रेड होती है उसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, या फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अच्छा, आपके जो भी सवाल होंगे टॉपिक से रिलेटेड वो अपने पास नोट कर लीजिएगा। एट द एंड ऑफ द सेशन फिर आपके जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उनके जो है वो आंसर्स कर दूंगा। तो अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जो लेन देन हो रहा है ये किन चीज़ों में होता है, इनमें हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली वो जिसके अंदर हम जिसको नाम देते हैं करेंसीज का।
ऐसी करेंसीज जो इंटरनेशनली चलती हैं, ठीक है, जिनका वजूद इंटरनेशनली होता है, जिनकी प्राइस लगातार चेंज हो रही होती है, और जो इंटरनेशनली जहाँ पे जो है जिसकी एक्सचेंजेस चल रही होती हैं। करेंसीज के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा नाम है वो डॉलर है। उसके अलावा येन, पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ठीक है। इस तरह जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट करेंसीज हैं जो इंटरनेशनली जो है वो मार्केट में एक्सचेंज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ से अमेरिका जाना है, तो आप पहले जो है वो अपने पीकेआर को एक्सचेंज करते हैं यूएसडी में, और यूएसडी लेके आप अमेरिका जाते हैं, और जब अमेरिका से वापस आते हैं तो यूएसडी देके पीकेआर में एक्सचेंज करते हैं। ये जो एक्सचेंज होती है इसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, सादा लफ्जों में। अब हमारे पास सबसे पहले जो ट्रेड होती है वो करेंसीज के अंदर होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मेजर करेंसीज आती हैं, वो करेंसीज जिनकी वैल्यू इंटरनेशनली जो है वो बढ़ या कम रही होती है, कम हो रही होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ट्रेड होती है वो ट्रेड होती है ऐसी चीज़ों के ऊपर जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती हैं इंटरनेशनली, यानी कि हमारे मुल्क से या तो भेजी जा रही होती है या मुल्क में मंगवाई जा रही होती हैं। जिसमें हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं, मेटल्स में हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है। उसके अलावा स्टील भी है। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसमें हमारे पास एनर्जीज भी आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास गैसोलीन है या क्रूड ऑयल है जिसे हम खाम तेल कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनली जो चीज़ें आती जाती हैं उसमें हमारे पास अनाज की भी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे पास बारले हो गया, गेहूं जिसको कहते हैं, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो भी शुगर हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी चीज़ें ये इंटरनेशनली जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। इन चीज़ों में भी ट्रेड जो होती है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में काउंट होती है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है वो होती है इंटरनेशनल ब्रांड्स के शेयर्स के अंदर, कि ऐसे ब्रांड जो इंटरनेशनली काम करते हैं। अब कौन से ब्रांड इंटरनेशनली काम करते हैं? एग्जांपल के तौर पे KFC, मैकडोनल्ड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नाइकी, एडिडास, गुच्ची, ठीक है, ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये इंटरनेशनली काम करते हैं। इनके शेयर्स के ऊपर भी जो ट्रेड होती है वो हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो काउंट होती है, ठीक है। अब यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया कि बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या और इनमें किन चीज़ों के ऊपर ट्रेड होती है। अ, अब हमारे पास जब हमारे सामने ये फॉरेक्स ट्रेडिंग आती है, अब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को जब सुनते हैं या लोगों को करता हुआ देखते हैं तो हमारे पास एक जहन में सवाल आता है कि ये बेसिकली कब शुरू हुई, इसका रेवेन्यू क्या है, और इसका मार्केट में ट्रस्ट कैसा है, और लोगों को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। 1996 में फॉरेक्स ट्रेडिंग का वजूद आया जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है। हो तो ट्रेडिंग उस दौर से हो रही है जब से इंसान मौजूद है। ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना या देना, ठीक है। अगर आप मार्केट में सब्जी भी लेने जाते हैं तो सब्जी भी आप जो ले रहे होते हैं या पैसे दे रहे होते हैं उसे ट्रेडिंग ही कहते हैं, कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ आप या तो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ये तो ट्रेडिंग है। लेकिन जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है जहाँ पे आज के दौर में जिसका रुझान बढ़ चुका हुआ है, उसे दुनिया में आए हुए तकरीबन में, अगर 1996 से आज की डेट देखी जाए तो इन 29 सालों के अंदर इस फील्ड का, जब 1996 में इसका वजूद आया तो इसका जो रेवेन्यू था वो $0 था। और आज के टाइम के अंदर जब इसको देखा जाए तो इसका जो करंट रेवेन्यू है वो 8.1 ट्रिलियन US डॉलर है, एक दिन का रेवेन्यू, यानी कि 8100 अरब डॉलर। अगर आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने 2022 की रिपोर्ट आएगी ट्रेडिंग से रिलेटेड, इसके रेवेन्यू के हवाले से कि इसका पर डे का रेवेन्यू क्या है, तो वो आपको बताएगा 7.5 ट्रिलियन US डॉलर। जबकि अब 3 साल गुजर चुके हुए हैं, तो आज की डेट में जो इसका रेवेन्यू है वो 8.1 ट्रिलियन US डॉलर का है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का रेवेन्यू सिर्फ एक दिन का बता रहा हूँ। और ये इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी ग्रो कर चुकी है इन 29 सालों के अंदर, कि कोई भी फील्ड रेवेन्यू के लिहाज से इसके मुकाबले में नहीं है। अब इसका लोगों को क्या फायदा है? इसका लोगों को ये फायदा है कि बेसिकली ये फील्ड बनी थी मुल्की खजाने बढ़ाने के लिए, बैंकों के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, वर्ल्ड बैंक्स के लिए, या लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए, कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां बैठी हुई थी पूरी दुनिया के अंदर, ये लोग अपने पैसे को और ज़्यादा बढ़ा सकें, या जो ये बिलियनियर्स कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी अपने आप को और ज़्यादा जो है वो ग्रोथ की तरफ लेके जा सके। ये इसी के लिए था। लेकिन 2000 सन 2000 के बाद ये जो है वो पब्लिक के लिए भी आम कर दिया गया कि अब हर बंदा जो है, जो भी पब्लिक में है, चाहे उसके पास फंड थोड़ा है ज़्यादा है, वो इस फील्ड के अंदर इन हो सकता है। तो उसके बाद से ये फॉरेक्स ट्रेडिंग आवाम के अंदर आना शुरू हुई, और 2000 से आज तक लोग जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, इसी को एज अ करियर भी लेके चल रहे होते हैं।
तो ये हमारे पास पूरा इंट्रोडक्शन था ट्रेडिंग के हवाले से। अब इसको अगर टेक्निकली लेके चलते हैं तो पहली स्लाइड है हमारे पास व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे तीन एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसकी अगर डेफिनेशन पे है तो वो मैंने ऑलरेडी बता भी दी हुई है, लेकिन बता देता हूँ कि ट्रेडिंग का मतलब है एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना या देना। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ वन आइटम विथ सम अदर आइटम इज कॉल्ड ट्रेडिंग। मिसाल के तौर पे आज आप जाते हैं और किसी दर्जी के पास उसको कहते हैं कि यार मेरे कपड़े सी दो, इस सर्विस के बदले मैं आपको जो है वो इतने पैसे दूंगा। ठीक है। जब वो कपड़े सी के आपको देता है, आप बदले में उसको उतने पैसे दे देते हैं। ठीक है। अब वो पैसों के बदले में कपड़े सी के दे रहा है, और अब आप कपड़े सीने के बदले में उसको पैसे दे रहे हैं। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। किसी भी चीज़ के अंदर किसी चीज़ के एक्सचेंज को ट्रेडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास 1 किलो सेब की, और 200 रुपये जो है वो किलो है सेब, हमने 1 किलो लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं, किसी रेडी वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई 1 किलो सेब चाहिए। अब वो आपको बताता है कि 200 रुपये किलो है, आप मुझे 200 रुपये देंगे, मैं आपको 1 किलो सेब दूंगा। ठीक है। तो बेसिकली आप 200 रुपये के बदले में 1 किलो सेब ले रहे होते हैं, और वो जो है 1 किलो सेब दे रहा होता है 200 रुपये कमाने के चक्कर में। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिंग की जुबान में इसे जो लिखा जाएगा वो एप्पल और पी के आर लिखा जाएगा। यानी कि ये जो एक्सचेंज चल रही है वो एप्पल और पी के आर के बदले में चल रही है। या उसके अलावा 12 ग्राम गोल्ड जिसे हम 1 तोला कहते हैं, ये 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पे अमाउंट लिखी हुई है। तो अब 12 ग्राम गोल्ड यानी कि 1 तोला गोल्ड हमें मिल रहा है 1 लाख रुपए का। अब हम दुकानदार को 1 लाख रुपए देते हैं, वो हमें 12 ग्राम गोल्ड देता है। अगर दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें 12 ग्राम गोल्ड दे रहा है, बदले में 1 लाख रुपए ले रहा है। तो इसे हम जो ट्रेडिंग की जुबान में लिखेंगे वो लिखेंगे गोल्ड ओवर पी के आर। ठीक है। इसी तरह अगर डॉलर की प्राइस पे आते हैं कि $1 फॉर एग्जाम्पल आज 180 रुपए का है, एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे 295 रुपीज का है, लेकिन 180 रुपये फॉर एग्जाम्पल $1 की कीमत है। अब हम $1 किसी को देते हैं तो 180 रुपये मिलते हैं। अगर 180 रुपये देते हैं तो $1 मिलता है। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो वो ट्रेडिंग की जुबान में यूएसडी ओवर पी के आर लिखेंगे कि डॉलर और पी के आर की एक्सचेंज चल रही है। ठीक है। ये ट्रेडिंग हमारे सामने है, इसकी एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दी हुई। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है, इसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। इसमें डिफरेंट करेंसीज होती हैं वगैरह वगैरह, ये मैंने सारा आपको बता दिया हुआ है। इसका रेवेन्यू आपको बता दिया हुआ है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आइटम्स, ट्रेडिंग में किन किन चीज़ों के ऊपर ट्रेड होती है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया हुआ है कि इसमें हमारे पास मेटल्स के ऊपर ट्रेड होती है। ठीक है। वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर ट्रेड होती है और करेंसीज के ऊपर ट्रेड होती है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले रिटेलर रिटेलर ट्रेडर। ठीक है। इसे रिटेल ट्रेडर भी कहते हैं, रिटेलर भी कहते हैं बेसिकली। ये वो लोग होते हैं जो आप और हम हैं, यानी कि सादा आवाम जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, या तो वो खुद एक बैंक नहीं है, या वो खुद जो है एक वर्ल्ड बैंक नहीं है, या वो खुद एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है, या ब्रोकर नहीं है। वो अपने छोटे फंड के साथ मार्केट में इन होते हैं। देखा जाए तो इन सब के सामने रिटेलर ट्रेडर की कोई औकात नहीं होती, लेकिन चूंकि ये तादाद में ज़्यादा होते हैं, आम आवाम तादाद में ज़्यादा है, इसलिए इसको कैटेगरी में शामिल किया गया है ताकि ये लोग भी जो है वो अपने एंड पे अर्निंग कर सके और ट्रेडिंग का रेवेन्यू जो है बढ़ सके। अब रिटेलर ट्रेडर है, इसके अंदर ब्रोकर्स भी होते हैं, इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी होते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर हमारे पास जेपी मॉर्गन, बार्कलेज, सिटी बैंक, ये कितने बड़े बड़े नाम हैं, अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं। कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं जो हमारे लोकल बैंक हैं, जो हमारा बैंकिंग निज़ाम है, जैसे एलाइड बैंक, अल फलाह बैंक, हबीब बैंक, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं, बड़े बैंक्स की बात करते हैं जो हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी। इसके अलावा एक्सचेंजेस आ जाती हैं, जैसे हमारे पास क्रिप्टो की एक्सचेंजेस हैं, या कुछ ऐसी एक्सचेंज हैं जहाँ पे हर तरह की करेंसी को एक्सचेंज किया जा सकता है। वहाँ पे भी ट्रेडिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है, जैसे हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल बाइनांस है। ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, यहाँ पे ट्रेडिंग करता कौन कौन है। बिग बैंक्स, बिग कंपनीज, गवर्नमेंट्स, स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स में 90% आ जाते हैं वो लोग जो आम आवाम है। ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो बैंक्स को हम नहीं काउंट करते हैं, बैंक्स तो ऑलरेडी ट्रेड करते ही करता है। आपका जो पैसा बैंक में पड़ा होता है उस पे बैक एंड पे ट्रेडिंग हो रही होती है, आपको सिर्फ डिजिट शो हो रही होती है, ये एक रियलिटी है। उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज जो बड़ा बड़ा पैसा लेके बैठी होती है, अपने पैसे को इंक्रीज करने के लिए ट्रेडिंग में पैसा डालते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक्स, यानी कि गवर्नमेंट का जो मुल्की खजाना होता है वो भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। कोरोना वायरस शुरू हुआ था चाइना से। चाइना से जब शुरू हुआ तो चाइना की इकोनॉमी गिर के तकरीबन 75% जो है वो लॉस में आ चुकी थी। ठीक है। यानी कि उनकी 25% सिर्फ मुल्की खजाने रह चुके हुए थे, सिर्फ कोरोना की वजह से।
लेकिन एक साल के अंदर अंदर सिर्फ ट्रेडिंग के बिजनेस से उसने अपने रेवेन्यू को डबल कर लिया था। जो उसका मुल्की खजाना कोरोना से पहले था, उसका डबल कोरोना के दौरान हो चुका था, सिर्फ ट्रेडिंग की वजह से। ठीक है। तो उसके अलावा स्पेकुलेटर्स ये हम लोग हैं, जो 90% है इस टाइम तादाद में, जिनके पास छोटे छोटे फंड है, और इन सब का फंड मिलजुल के तकरीबन 2.5 अरब आबादी जो है वो पूरी दुनिया की ट्रेडिंग करती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, और उसमें पैसा डालती है। तो 2.5 अरब को अगर आप सिर्फ $50 से भी मल्टीप्लाई करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास मेजर करेंसीज आ जाती हैं। मेजर करेंसीज हमारे पास डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन है। ठीक है। उसके अलावा CHF है। ठीक है। इसको स्विस फ्रैंक कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है। ये वो करेंसीज हैं जो मेजर हैं, जिनकी प्राइस लगातार चेंज हो रही होती है, इसमें इन चीज़ों पर ट्रेडिंग होती है। इनको हम मेजर करेंसीज कहते हैं। ठीक है। मेजर करेंसीज जो बड़ी करेंसीज हैं जिनका एक नाम है। उसके अलावा टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स, हाँ करेंसी पेयर्स मेजर करेंसीज के अंदर जो करेंसी पेयर्स आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है। इसमें ये है कि जब भी आप किसी करेंसी पेयर को देखते हैं, उस करेंसी पेयर की एक्सचेंज अगर डॉलर के साथ हो रही है तो उसे हम मेजर करेंसी कहेंगे। मिसाल के तौर पे यूरो की हम प्राइस देखेंगे तो उसको डॉलर के बदले में देखेंगे, यूरो ओवर USD। ठीक है। यूरो ओवर USD जो होगा, जिस भी करेंसी के साथ डॉलर लगता होगा उसे हम मेजर करेंसी कहेंगे। जिस भी करेंसी की एक्सचेंज डॉलर के साथ हो रही होगी उसे हम बड़ी करेंसी कहेंगे, अहम करेंसी कहेंगे, जबरदस्त करेंसी कहेंगे। ठीक है। उनकी प्राइस भी लगातार चेंज हो रही होगी डॉलर की वजह से, और इसके अलावा उसकी वैल्यू भी आप लोगों की नज़र में ज़्यादा होगी। तो इन मुल्कों में भी आप जाना पसंद करोगे ताकि आप ये करेंसी कमाओ और पाकिस्तान में भेज के अमीर हो जाओ। ठीक है। तो ये वो करेंसीज है मेजर करेंसीज। अच्छा, ये ना पेयर्स की सूरत में शो होती हैं। बेसिकली यूरो ओवर डॉलर है, लेकिन इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे EUR ओवर USD। EUR का मतलब होता है यूरोपियन यूरो। ठीक है। GBP का मतलब होता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। ठीक है। NZD का मतलब होता है न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो USD का आपको पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और JPY का मतलब होता है जैपनीज येन। ठीक है। ये हर मुल्क की करेंसी है। इसको इस तरह पेयर्स की सूरत में लिखते हैं ताकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की जुबान है। जब भी कोई इसको देखेगा तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, लेकिन पढ़ने में कुछ ऐसा होगा। मेरे माउस को फॉलो कीजिएगा। पढ़ने में ऐसा होगा, दिखने में ऐसा होगा। तो ये आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा कि करेंसी किस पेयर के साथ या किस वर्डिंग के साथ जो है वो रिप्रेजेंट होती है। यूरो को हम कभी यूरो नहीं लिखेंगे, EUR लिखेंगे। डॉलर को कभी डॉलर नहीं लिखेंगे, USD लिखेंगे। पाउंड को कभी पाउंड नहीं लिखेंगे, GBP लिखेंगे। और येन को कभी येन नहीं लिखेंगे, JPY लिखेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स है। ये हमारे पास मेजर करेंसीज है। हर करेंसी जिसके साथ डॉलर लगता है उसे हम मेजर करेंसी कहते हैं। और उसके अलावा ये जो पेयर्स होते हैं, इसमें जब एक करेंसी की कीमत बढ़ती है तो दूसरी करेंसी की कीमत अपने आप गिर जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, आगे चल के काम आएगा। जब भी एक करेंसी की कीमत ऊपर होती है दूसरी करेंसी की कीमत नीचे हो जाती है। यानी कि पूरी दुनिया में अगर डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो इसके साथ जो भी पेयर होगा, चाहे वो यूरो हो, GBP हो, या कुछ भी, उसकी प्राइस गिरेगी। ठीक है। यानी कि जब अमेरिका तरक्की करता है तो सोने का रेट सस्ता हो जाता है, और जब अमेरिका के ऊपर कोई हमला होता है या उसकी इकोनॉमी में डिस्टरबेंस आती है या अनएम्प्लॉयमेंट आती है या लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही होती या महंगाई होती है, तो ऐसी सूरत में डॉलर की वैल्यू गिरती है और सोना महंगा हो जाता है हमारे मुल्कों के अंदर। ठीक है। यानी कि अमेरिका जो है वो आज के वक्त का घोष है, सादा लफ्जों में। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास दो और तरह की करेंसीज होती हैं। एक होती है माइनर करेंसीज। ये वो करेंसीज होती हैं जिसमें मेजर करेंसीज तो इन्वॉल्व होती है लेकिन उनके साथ डॉलर नहीं लग रहा होता। मिसाल के तौर पे यूरो JBP, GBP यूरो, GBP JPY, JPY GBP, जे सॉरी JPY यूरो। ठीक है। इन करेंसीज का जो पेयर होता है उसे हम कहते हैं माइनर करेंसी पेयर या क्रॉस करेंसी पेयर। ये वो होती है जिनके साथ डॉलर वाली करेंसी नहीं लगती। ठीक है। ये इनका पेयर आपस में होता है, इसे हम माइनर कहते हैं। उसके अलावा एक्सोटिक करेंसी पेयर्स, एक्सोटिक यानी कि निकाली हुई, बेकार, शर्मिंदा होने वाली या जहरीली, कोई भी नाम दे लो इसको। इसके डिफरेंट मतलब बनते हैं, लेकिन यानी कि सबसे जो कम वैल्यू वाली करेंसीज होती हैं उन्हें हम एक्सोटिक करेंसी पेयर्स कहते हैं, जिनके ऊपर बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास PKR है, INR है। उसके अलावा ये भी कुछ करेंसीज है जैसे ZAR और SGD। ये पता नहीं किन किन मुल्कों की करेंसीज हैं, जैसे अफ्रीका की करेंसीज हैं, हम उनको कोई वैल्यू नहीं देते। अब ये जो है हमारे पास तीन तरह की करेंसीज हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेजर जिनके ऊपर लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं वो सबसे पहले XAU USD। XAU का मतलब गोल्ड होता है।
और ये डॉलर के साथ लगता है, इसलिए ये हमारे पास मेजर पेयर होता है। इसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं गोल्ड। और यही वो गोल्ड है जिस गोल्ड की प्राइस आज के टाइम में आपको दुकानों पे मिलती है। और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पहले इसकी प्राइस डिसाइड हो चुकी होती है, फिर दुकानों पे डिसाइड होती है, फिर आप जाके खरीदते हैं। इसके अलावा सिल्वर है, ठीक है, इसे इसे एक्सजी यूएसडी कहते हैं। WTI या XTI यूएसडी, यानी कि यूके का और यूएस का दो अलग अलग जो हमारे पास क्रूड ऑयल होते हैं, उन्हें WTI या XTI कहते हैं, ठीक है, खाम तेल जिसे कहते हैं। उसके अलावा US 30, नैस्डैक या S&P 500, ये स्टॉक मार्केट्स के पेयर्स हैं जो बड़े बड़े मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की ओवरऑल क्लास थी। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप लोग चैट में पूछ लें। आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो पूछ लें। तैयब भाई कह रहे हैं आल ओके। समझ आइए ब्रो, ठीक है भाई। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। ट्रेडिंग के अंदर ना बेसिकली आपको शुरू में भी ये लगे कि ये बड़ी टेक्निकल सी फील्ड है, लेकिन अगर ये समझ में आ जाती है ना, तो बिलीव मी, आप जिस होटल पे जाके खाना भी खाते होंगे ना, उस होटल के जितने भी टेबल्स हैं, तो कम से कम हर तीसरा टेबल छोड़ के चौथा बंदे ने कभी ना कभी जिंदगी में ट्रेडिंग लाजमी की हुई होगी। काम ही ऐसा है। मीटिंग कब कब होगी? उकाशा भाई आप ही सवाल करी जा रहे हो यार। अच्छा, मीटिंग कब कब होगी ये एवरी वीकेंड रख लें, आपकी मर्जी है। अभी तो इस तरह है ना कि आपने चैलेंज लिया हुआ है, तो इस चैलेंज के बाद ही फिर नेक्स्ट मीटिंग हो तो पता चले कि क्या बना फिर चैलेंज में, हाँ। फिर थोड़े आपके ज़ाती रिव्यूज भी ले लेंगे। क्या ख्याल है? यानी कि नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट संडे। अच्छा, किसी का कोई सवाल है ना, छोटी सी भी कंफ्यूजन है, पूछ ले, क्लियर कर ले। माइक ऑन करेंगे? किसका भाई? काशा भाई, मीटिंग ही आपकी है, आप जब चाहे आपका माइक ओपन हो जाएगा भाई, आप अभी ओपन कर लें, आगे आगे की गुफ्तगू आप कर लें मैंने। अच्छा, किसी का अब कोई सवाल नहीं है? एक बार मुझे क्लियर कर दें, किसी का कोई सवाल नहीं है? यहाँ तक जो भी था सब समझ आ गया? क्योंकि नेक्स्ट जो दूसरी क्लास होगी, सेकंड वाली में भी इस तरह थ्योरी ही होगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली होगी थ्योरी। वो समझ आ गई तो आगे ट्रेडिंग करना आसान होगा। हाँ, इसके अलावा जो थर्ड क्लास होगी, थर्ड क्लास से हमारे जो है ना टेक्निकल एनालिसिस शुरू होगा, कि चार्ट को देख के, कैंडल्स को देख के, मार्केट को देख के हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि आगे मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। हमारे लिए बेहतरीन टाइम कौन सा होगा ट्रेड लेने के लिए, जिसमें हम ट्रेड लेके मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेंगे। Recharge your iPhone X bar. अच्छा, मैं प्रकाश भाई का माइक जो है ना वो 1 मिनट ओपन कर लूँ, कुछ बात करना चाह रहे हैं जी प्रकाश भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अरसलान भाई आप लेट आए, असल में ना मेरा माइक ऑफ था तो मैंने, तो अरसलान भाई ना लेट आए हैं, इनको वीडियो आपने बना ली है ना? जी जी, तो क्या रिकॉर्डिंग तो नाम हो है, रही है, आपको रिकॉर्डिंग का ऊपर शो भी हो रहा आप होगा। मुझे फिर वो लाजमी भेजिएगा, फिर मैं इनको भेज दूंगा। बाकी जो है मतलब कि एक चैलेंज लिया था अरसलान भाई, आप आए नहीं शुरू शुरू में ना। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मैं बता दूं। अरसलान अरसलान भाई से भी दुआएं ले लें भाई। हाँ वही वही। जी जी, मेरी आवाज क्लियर है? प्रकाश भाई आपकी आवाज़ क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा। अच्छा, मैं अरसलान भाई, आप लेट आए हैं तो मैंने पहले शुरू में शेयरिंग की थी अपनी, बताया था कि मैंने अल्ताफ भाई से ना चैलेंज लिया है। इनके साथ मैं जोड़ा हूँ, काफी अच्छा हो गया, इनके साथ भी वर्क कर रहे हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं और लंगोटिया यार भी हैं। बाकी दूसरा ये कि चैलेंज लिया ये कि इन्होंने कहा कि आप $200, मतलब आपको बड़ा कुछ सिखाया भी है, आप हमारे साथ जुड़े भी हैं और कम्युनिटी आपने बना भी ली है,
तो आप $200 डिपॉजिट करके उसको $2,000 बनाएंगे, और आपके पास 5 दिन का टाइम। तो मैंने वो एक्सेप्टेड कर लिया चैलेंज। तो इंशाल्लाह वो 5 दिनों में हम $200 को 2,000 करेंगे। अब देखें, ये फील्ड है, बिजनेस फील्ड है। आपको पता है जो कारोबार है उसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ये जो लॉस होता है वो कारोबार का हुस्न होता है, ठीक है। तो हम लॉस को भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस बराबर चलते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है, कारोबार में। तो अगर तो प्रॉफिट हुआ $2,000, इंशाल्लाह 5 दिनों में बना के हम इंशाल्लाह जो है, जो ग्रुप में हम शेयर करेंगे, ठीक है। और दूसरा अ, जो है अरसलान भाई, आपसे दुआ चाहिए थी कि आप हमें दुआ दें कि हम कामयाब हों इसमें। और जो है हम, हमारी जो ईद है वो बड़ी अच्छी गुजरे। तो काशा भाई, मुझे लगता है ईद की बजाय आपका दुबई लग जाना है इधर ही। भाई उड़ भी सकते इसलिए हैं, पहले कोई इस वास्ते दुआवा ले लो, उड़ भी सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा, चलो दुआ मिल जाए और अच्छा। दुआ भाई, दुआ भाई, आप साथ मेरी इंशाल्लाह काम है। आमीन आमीन अरसलान भाई, बस आप डेली आए इंशाल्लाह। देखें, मैं 200 से 2,000 बना रहा हूँ ना, तो इसमें पीछे बड़ी स्ट्रगल भी है, थोड़ी सी मेहनत की थी। तो ये है कि बहुत आसान है ये, ठीक है। आप अगर इसको गौर से देखेंगे ना, चीजें देखेंगे और चेक करेंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा ट्रेडिंग, क्योंकि आप जानते भी हैं, और आपको मोबाइल भी चलाना आता है, और चीजें भी आप देखते रहे हैं, और मतलब फॉरेक्स को भी जानते होंगे थोड़ा बहुत। बाकी आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है सब भाई ना। थोड़ा सा सीखेंगे ना, इंशाल्लाह ये बहुत आसान हो जाएगा सबके लिए। सब तो फिर चैलेंज फिर यहाँ पर हम लिया करेंगे, फिर इंशाल्लाह हर हफ्ते जो है उसको हम एक्सेप्ट भी करेंगे। हर हफ्ते हम चैलेंज को पूरा भी करेंगे, सारे भाई जितने भी हैं, अभी 6 लोग हैं, 6 में से 4-5 जितने, सारे हम इंशाल्लाह चैलेंज लेंगे और इंशाल्लाह एक्सेप्ट किया करेंगे। जी अल्ताफ भाई क्या कहते हैं इस बारे में? भाई मैं तो यही कहूंगा, पहले उन्हें देखने तो दें, तुसी उड़ा दो, उन्होंने की कहना, उन्होंने कहना भाई ਅਸੀਂ कोई नहीं करना। तो बस वो बेसिकली बस ये जो है स्किल स्किल बेस्ड काम है। अगर स्किल है तो फिर इंशाल्लाह सोर्स बन ही जाएगा। 200 को 1000 बनाना मुश्किल है, 1000 से 2000 बनाना आसान है। अल्लाह खैर करेगा। बाकी देखते हैं, अभी कम्युनिटी में मुझे जहाँ तक लगता है ना, पब्लिक ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी आपको देखने के लिए। बस इज्जत बचा लेना भाई, अपनी भी और मेरी भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें फिर एंड करते हैं मीटिंग को। बाकी फर्दर मैं दोबारा पूछता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। बस अल्ताफ भाई आप साथ देंगे तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। देखो यार की शिरकिया गल्ला करी जाते हैं। अ, लेकिन नसीब जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है। अच्छी बुरी तकदीर पे हमारा ईमान है, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है। जो होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने का नाम लाइफ है। अल्लाह बेहतरी करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह बेहतरी करेंगे। फिर एंड करता हूँ मीटिंग को, अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा आप लोगों से। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आपके पास काशा भाई अवेलेबल है, आप उनसे पूछ सकते हैं। भाई जी आपका काम है सिखाना, हमारा काम है लर्न करना। इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं होने देंगे। लेकिन जी मुझे तो मायूस तब आप करेंगे जब आप जो है वो आएंगे ही नहीं, सादा लफ्ज़ों में। बाकी आप लें, ये एक नॉलेज है, ले लेंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज जिस तरह का दौर चल रहा हुआ है, आज नहीं तो कल आपको इसी काम की ज़रूरत पड़ेगी, और आप लोगों को जाके 200 $200 भर रहे होंगे फीसें, तब सीख रहे होंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। मैं तो ना किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आएँ, और ना ही किसी की मनाही करता हूँ कि भाई आप लोग छोड़ के जाएं। अ, आप आएँ या जाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। मैं अपना काम करूँगा, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो अल्लाह ताला के साथ है। कॉन्टैक्ट कह लें या कॉन्ट्रैक्ट कह लें,
जो भी कह लें। मुझे रिस्क वहां से आना है, मैं अपनी एफर्ट करूंगा। मेरा काम है कोशिश करना, रिजल्ट देना अल्लाह का काम है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या करते हैं। भाई जिसने आना है या सीखना है वो तो आएगा ही। जी जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है ना कि बंदा जो है वो अपनी अपनी जो है ना वो एक्सक्यूजेस का या अपने बहानों का मोहताज है या नहीं है। नहीं तो आप 2 दिन या 3 दिन तीसरी क्लास के बाद देख लीजिएगा, यार बंदा यही बात कर रहा होगा, मैं उधर बिजी था या मैं उधर था या उधर था, इस वजह से जो है मैं आ नहीं सका। तो बाकी अल्लाह बेहतरी करेंगे। मैं किसी से किसी को ना तो टोंट करता हूँ, ना ही किसी से कोई उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह बेहतरी करेंगे। मेरी बातें में भी जो है वो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन रियलिटी है। सीधी बात कर देनी चाहिए, क्या ख्याल है। आ, ज्यादा सच जो है वो लड़ाई की अलामत होती है, लेकिन वो सच जिससे जो है वो सामने वाले को बात की समझ आ जाए, मेरे ख्याल से बोलना इंपॉर्टेंट होता है। तो रियलिटी है। आप लोग आएंगे, आप लोगों का फायदा है, नहीं आएंगे तो मेरी तो 10 क्लासेस है, मैं दे के साइड पे हो जाऊंगा, मेरी एफर्ट हो जाएगी, रिजल्ट मुझे कहीं और से आ जाएगा, आपसे नहीं भी आएगा तो। जी ऐसे ही है, बाकी बात यह है कि टाइम यही रखें बस, मैं तो आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, जो आएगा सर, एक बंदा भी होगा उसके लिए भी उतनी एफर्ट होगी जितनी 10-50 बंदों के लिए होगी। तो मेरी तरफ से एफर्ट में कमी नहीं आएगी, बाकी आप लोगों पे है। चलें ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। दिल तो बहुत है आप लोगों से बातचीत करने का, बट ये है कि आप लोग भी बोर ना हो जाए ना मैंने सुन सुन के। तो चलें फिर एंड करते हैं, ठीक है उकाशा भाई, एंड कर दें फिर। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों का